अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क में बादल बरसाने वाला एक और ताकतवर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश। कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में ओले पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद रेन इमरजेंसी नाफिज। एबटाबाद और अतराफ के इलाकों में बादल जमकर बरसे। नथिया गली में बर्फबारी। पिशावर के किस्सा खानी बाजार में जाला बारी ने जमीन को सफेद कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। हरनाई संजावी के नदी नालों में तुगयानी। कई नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात की आज भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिश की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, मरी, गलियात, सवात, दीर, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश रात भर जारी रही। लैंड स्लाइडिंग से कई अहम राब्ता सड़कें बंद हो गई। वादी नीलम की मरकजी सड़क 3 मुख्तलिफ मकामात से लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गई। शहर नीलम पर कीलसैरी, लवात और सिमारी के मुकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग हुई। केपी को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मुकाम से बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और जालाबारी से तबाही। 2 दिन में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हुए। 27 घरों को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दीवारें और छतें गिरने से घर मुकम्मल तबाह और 24 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात पिशावर, नौशहरा, बाजोड़, शांगला, मानसहरा, बन्नू, मोहम्मद, मर्दान और शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए। पीडीएमए ने मुतासरा अजला में इमदादी सामान फराहम कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने दीगर मुतासरीन को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। पीडीएमए, ज़िला इंतज़ामिया और इमदादी इदारे राबते में हैं। पीडीएमए का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम नामुनासिब करार दे दिया है। जजेस के खत पर कमीशन भी तश्कील दे दिया गया। TORs मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया के काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर चीफ जस्टिस से राय मांगी थी। अदलिया के काम में मुदाखलत का इल्जाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ जिसमें खत के मंदरजात का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी गई जिसके सरबराह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हसन जिलानी होंगे। काबीना ने TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजिस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। ये भी मालूम किया जाएगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। कमीशन को किसी और मामले की जांच का भी इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। एलामिये में काबीना ने 6 जजेस के खत में लगाए गए इल्जाम को भी नामुनासिब करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था जिसमें लिखा गया कि अदलिया के काम में मुदाखलत की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं जजेस खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए फौरी फुल कोर्ट मीटिंग की। कुछ दोस्तों का तकाजा है कि हाजिर सर्विस जज से इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए, लेकिन कमीशन में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस के इख्तियार एक जैसे होते हैं। जिस जज को ये इख्तियार दिया गया वो नेक नाम है। उन्होंने जुडिशरी को ही मुखातिब किया है और चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए फुल कोर्ट मीटिंग की। कुछ दोस्तों का तकाजा है कि जी सिटिंग जज को करनी चाहिए थी। सिटिंग जज में और रिटायर्ड जज में एज कमीशन कोई फर्क नहीं होता, उसके इख्तियार सेम होते हैं। जिनको ये इख्तियार दिया गया है जज साहब को, वो नेक नाम आदमी है। अगर इनको कोई शिकवा था मेरे ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट को खुद देख लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है और सेटिस्फाइड है, जो इंसाफ का आला इदारा है और वो मुतमईन है कि जो जज साहब कमीशन के लिए बनाए गए हैं वो ठीक है, तो इस कमीशन के सामने पेश होकर सबको अपनी आराह देनी चाहिए और बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबे पर इजहार मज़म्मत किया है। काउंसिल ने तहरीक इंसाफ का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है। सियासी फायदे और अदलिया को नुकसान पहुंचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की तकर्री को खुश आइंद करार दे दिया।
چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اس طرح کی خبروں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تردید کر دی، کہا سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ نہ تو ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے، نہ ایسا کوئی دستاویز دیکھنے میں آیا ہے، اور ایک بلا وجہ ایک قیاس آرائی پہ مبنی معاملات چلا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور حکومت کے پاس ایسی کوئی تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ قیاس آرائیاں اور ایسے معاملات پہ کامنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بھی ہے، اور اس پہ قطعاً جو ہے وہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اور اس حوالے سے کچھ میڈیا کے چینلز بھی سوشل میڈیا پہ بھی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بے بنیاد ہے، اور ایسی کوئی تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے، نہ اس پہ کسی بھی سطح پہ کوئی بات ہوئی ہے۔ عوام کے لیے بری خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، اوگرن نے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 10 روپے اضافے کا امکان ہے، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ قیمتوں کا حتمی اعلان وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ہوگا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مارچ کا ریونیو ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ایف بی آر نے مارچ 2024 میں 879 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے۔ ترجمان کے مطابق مارچ 2024 کے لیے محصولات کا ہدف 879 ارب تھا۔ محصولات کی وصولی کے لیے آج کا دن ابھی باقی ہے۔ ایف بی آر نے 9 ماہ کا ٹیکس ہدف بھی حاصل کر لیا۔ حتمی محصولات کی وصولی کے اعداد و شمار آج جاری کیے جائیں گے۔ ایف بی آر نے تاجر دوست اسپیشل پروسیجر 2024 اسکیم کا آغاز کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسکیم کے تحت تاجروں اور دکانداروں کی رجسٹریشن 1 اپریل سے شروع ہوگی۔ ماہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی 15 جولائی 2024 سے ہوگی، پھر ہر ماہ کی 15 تاریخ کو وصولی ہوگی۔ چھوٹے تاجروں، دکانداروں، ہول سیلرز، ریٹیلرز پر اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ مینوفیکچررز کم ریٹیلرز، امپورٹر کم جبکہ ریٹیلرز بھی رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، کوئٹہ اور اسلام آباد میں رجسٹریشن ہوگی۔ تاجروں اور دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس 1200 روپے ہوگا۔ تاجر دکاندار موبائل ایپ یا ایف بی آر کے ویب سائٹ پورٹل پر رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بشام واقعے کے پیچھے وہ دشمن ہیں جو پاک چین دوستی میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد کابینہ ارکان سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بشام واقعے پر انکوائری کمیٹی بنائی اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی، جسے 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو تمام معاملات چلیں گے۔ 20 مارچ کو بدقسمتی سے بشام میں ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا۔ اندوناک واقعہ کی تحقیق فی الفور کی جائے گی، اور 20 میں ملوث پائے گئے ان کو قرار واقعی مثالی سزا ملے گی انشاءاللہ۔ جب تک دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ 5 سال انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، اور ان 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے۔ IMF پروگرام جو ہے وہ تو ہمیں ایک میکرو لیول پر ایک سٹیبلٹی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے استحکام کا ایک سمبل ہوگا، لیکن ہمیں آگے ترقی کرنی ہے، ہمیں اپنی گروتھ کو بڑھانا ہے، GDP کو آگے لے کے جانا ہے۔ وہاں پر تو IMF تو یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن وہ تو ہمیں خود کرنی ہے۔ اس میں تو نہ IMF کو رکاوٹ ہے، نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی اور لمیٹیشن ہے۔ میری ابھی چیف جسٹس پاکستان کے پاس میں گیا تھا، ان سے وہاں پر میٹنگ ہوئی، انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا پاکستان کی معیشت یا جو بھی آپ کی جو اچھی پالیسی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں بالکل۔ 2700 ارب ہمارا پھنسا ہوا ہے اپیلیٹ کورٹ پہ، ہائر کورٹس میں، تو انہوں نے کہا کہ وی آر ریڈی۔ تو ادھر گوجرانوالا میں 9 مئی کے 51 ملزمان کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کو سڑک بلاک کرنے، املاک کو نقصان پہنچانے، ہجوم جمع کرنے سمیت دیگر دفعات میں بھی سزا سنائی گئی۔ رہنما IPP فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں 9 مئی ملزمان کی سزا بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ 9 مئی کے بعد پہلے 3-4 ماہ میں یہ فیصلے ہو جانے چاہیے تھے۔ دہشت گردی روکنے میں یہ سزا معاون ثابت ہوگی۔ یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں سزا نہ ملے۔
मैं ये समझता हूँ कि ये बारिश का पहला कतरा है और 9 मई के बाद पहले 3-4 महीनों के अंदर ये फैसले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए, पॉलिटिकल लॉलेसनेस क्रिएट करने को रोकने के हवाले से ये बड़ा ममद और मावन साबित होगा गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी का ये फैसला। और ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये पहला वाक़या है। और बाकी मेरी ज़ाती राय में जितने कोई मासूम लोग हैं और जो बेगुनाह है इस 9 मई के वाक़यात में सैकड़ों लोग, उनको रिहा करके और वो लोग कि जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे और जियो फेंसिंग, CDR, ऑडियो और वीडियो के सबूत के ज़रिए से साबित शुदा है, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो लीडरान है, चाहे वो कारकुनान है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह है, जिनको बेगुनाह जो है वो FIR के अंदर तकरीबन 50% के करीब बेगुनाह है, उनको स्पेयर करके बाकियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गईं। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वाले मुल्जिमान को रियायत देकर रिहा कर दिया जाएगा। फरीकैन की रजामंदी से फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दी जाती है। अब आपको बताएं कि कराची में रात गए पुलिस इन एक्शन। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, छीना गया सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गोलीमार हैदरी मस्जिद के करीब से फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी डाकू पकड़ा गया। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, खमीसो गोट और लियारी मच्छर कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुल्जिमान धर लिए गए। डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। खादिम हुसैन की जगह इमरान याकूब मिन्हास कराची पुलिस चीफ मुकर्रर। इमरान याकूब ने चार्ज संभालते ही कराची पुलिस के जोनल और जिले सतह के अफसरान से मुलाकातें शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में CTD और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। इलाका पुलिस ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक तलाश ऐप डिवाइस से 117 मुश्तबा अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चेक किया गया। कार्रवाई में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। काशान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में CTD और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। इलाका पुलिस ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक तलाश ऐप डिवाइस से 117 मुश्तबा अफराद, जबकि गाड़ियों और मोटरसाइकिल को चेक किया गया। कार्रवाई में 2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। खबर दे रहे हैं आपको ये कराची के इलाके औरंगी टाउन से, जहां जदीद तलाश ऐप डिवाइस से 117 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैतों ने एक और पेट्रोल पंप को लूट लिया। असलहे के जोर पर कैशियर से भारी रकम लूट ली। असलहे से लेस मैनेजर को पिस्तौल की नोक पर रख लिया। बेबस पंप अहलकार कुछ ना कर सके। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस हस्बे रिवायत थाने में बैठकर मुल्जिमान की तलाश की कोशिशों में मसरूफ है। कराची का राशिद मिन्हास रोड, इलाका गुलशन जमाल। स्टोरी वही, डकैत, असलहा, लूटमार और फायरिंग। आज की ताज़ा वारदात में लुटेरों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। डकैतों की एक और दिलेराना वारदात का अहवाल कुछ इस तरह से है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 डकैत आए, कैश लूटा, मैनेजर पर पिस्तौल तान कर खौफ जमाया और चलते बने। मैनेजर ने अपने पिस्तौल से डकैतों पर फायर किया, लेकिन मुल्जिमान जवाबी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। और अभी आपको बताएं कि कराची वालों पर रमजान मुबारक के दिन और रात भारी पड़ने लगे हैं। डकैतों ने मज़ाहमत पर 10 शहरियों के जिस्मों में गोलियां पेवस्त कर दी। यौमिया 174 क्राइम की वारदातों ने जहां एक तरफ शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। कल 3:15 बजे उसको मारा है। रमजान के 19 दिन जराइम की 3300 वारदातें, डकैती, मज़ाहमत पर 10 शहरियों का कत्ल। पुलिस खामोश, बिल्कुल खामोश। ये खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां अब किसी की जान को अमान नहीं। डकैत न सिर्फ माल लूटेंगे बल्कि गोली भी मार देंगे। वो सब प्यारों के जनाजों पर रोते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन जिम्मेदारान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पुलिस ने भी लाते वाते मारी। अच्छा जी,
तो अभी इसकी कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह करने जा रहे हो? सर अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, मना कर रहे हैं। तो ये शादीशुदा था? कांजी शादीशुदा है और 2 बेटियां, 1 बेटा भी है। शहर कराची के बासियों को अमन कौन देगा? तहफ्फुज़ का एहसास कैसे बहाल होगा? सहमे शहरी खौफ से नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगे। सिंध हुकूमत ने शहर को डकैतों के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया का वजूद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एमकेएम किसी सूरत अवाम को डाकुओं के रहमो करम पर नहीं रहने देगी। तहफ्फुज़ के लिए इक़दाम ना किए तो ऐवानों और सड़कों पर एहतजाज होगा। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत एमकेएम अरकान सिंध असम्बली का इजलास। कराची की बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फारूक सत्तार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में रोजाना सैकड़ों वारदातें हो रही हैं। वारदातों में शहरियों के कत्ले आम की मजम्मत करते हैं। गुजरात में हसद की आग में जलने वाले बचपन के दोस्त ने 3 बहनों और बेवा मां से उनका वाहिद सहारा छीन लिया। दोस्ती का गला घोंटकर अली नौरेज ने अपने दोस्त अली शहबाज के निकाह के बजाय जनाजा पढ़वा दिया। कैनेडियन प्लेट 36 साला सैयद अली शहबाज को कत्ल कर दिया गया। 40 रोज से अली शहबाज की फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है और अब तक कातिल कानून की गिरफ्त से क्यों दूर हैं, जानते हैं नवाजिश अली की इस रिपोर्ट में। थाना सिविल लाइन गुजरात के इलाके मदीना सैदा में अफसोसनाक वाकया 17 फरवरी को उस वक्त पेश आया जब सैयद अली शहबाज जाफरी बच्चों के साथ घर में क्रिकेट खेल रहा था। गेंद लेने के लिए जब अली शहबाज घर से बाहर निकला तो उसके बचपन के दोस्त अली नौरेज ने अपने साथियों के हमरा रोककर कुछ देर बातचीत की और बादअज़ा फायरिंग करके अली शहबाज को शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद मुल्जिमान वहां से 2 मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। अली शहबाज अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ताहल गुजरात पुलिस ने अली नौरेज के वालिद सैयद गुलाम सफदर शाह को हिरासत में लिया हुआ है। मुकदमे के मुद्दई अली शहबाज के चचा सैयद कौसर अब्बास का कहना है कि हम अपने भतीजे के कत्ल का इंसाफ कानून के मुताबिक चाहते हैं। डेली बेसिस पे बार बार इनके पास गए हैं, ये दूसरा महीना शुरू हो गया है, अभी तक राइट नाउ कुछ भी पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। सैयद अली शहबाज 2008 में कनाडा शिफ्ट हुए। खानदान के सरबराह सैयद शौकत का इंतकाल 2009 में हुआ तो किफालत की जिम्मेदारी इकलौते बेटे पर आ गई। बेवा माँ और बहनों की असल खुशियाँ अली शहबाज की शादी के साथ जुड़ी हुई थीं, जिसको सरअंजाम देने के लिए फैमिली 15 फरवरी 2024 को पाकिस्तान अबाई घर पहुंची। मैं देख रहा था सामने खड़ा के 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं लड़के, 2 बाइक्स पे थे 4 लड़के, वो आके इसके पास खड़े हो गए, वो बातें कर रहे थे। एकदम से उसने पिस्टल निकाला और साथ इसने अली के माथे पे रख के तो उसने फायर कर दिया। वालिदा की आंखों के आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा एक ही बेटा था, शादी के लिए आए थे, खुशियाँ लेने के लिए थे, तो मेरा बाग उजाड़ दिया उन्होंने। भाई के सर पर सेहरा सजाने के लिए कनाडा से पाकिस्तान आने वाली बहनों का कहना है कि वालिद की वफात के बाद अली शहबाज हमारे भाई ही नहीं वालिद का दर्जा भी रखते थे। हम सबको इतना अपनी जान का खतरा है कि हम बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देते, और अगर ज्यादा देर तक ये लोग बाहर रहे तो आई थिंक हम लोग भी किसी चीज का विक्टिम बन सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और पुलिस और बाकी जो भी सुन रहा है हमारी इस मामले में हमारी मदद करे। अहले खाना का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, नामजद मुल्जिमान और जेर हिरासत अली नौरेज के वालिद के इकरार कि मेरे बेटे ने वाकई की सुबह कहा था कि अली को आज मार दूंगा के बावजूद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां ना होना समझ से बालातर है। सैयद अली शहबाज जाफरी की फैमिली का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, वफाकी वजीर बराए ओवरसीज चौधरी सालिक हुसैन और खुसूसी तौर पर DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर से एक ही मुतालबा है कि उनको कानून में रहकर ही इंसाफ चाहिए और मुल्जिमान की सपोर्ट करने वाले इंसाफ की फरहमी में हायल होने से इज्तनाब करें। कैमरा टीम के साथ नवाजिश अली, बोल न्यूज गुजरात। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां थाना खजाना की हदूद में 2 फरीकैन के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ। फायरिंग से 3 अफराद जान से गए, 1 शख्स जख्मी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रुझान के इलाके सोमयानी में मामूली तल्ख कलामी पर मुसल्लह अफराद ने 2 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुतासरा खानदान मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मजीद देखते हैं रुझान से दानिश मजारी की ये रिपोर्ट।
अंधेर नगरी चौपट राज रोजान के इलाके थाना सोन मयानी में जराइम पेशा अफराद ने जंगल का कानून नाफिज कर रखा है। गुज़िश्ता रोज 2 बच्चों के बाप अयूब नामी नौजवान को दिन दिहाड़े बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने RPO डेरा गाजी खान और DPO राजनपुर से फौरी इंसाफ की अपील की है। जुल्म हो गया है, वो अंजर तड़ी इनको एक साथी भी गिरफ्तार नहीं है, वो अंजर तड़ी वहाँ पे बैठे हैं। हमारे को और भी खतरा है। हमारा AG पंजाब से गुजारिश है, मेरा फौरन नोटिस ले। मकतूल के वालिद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो बहुत ही बाअसर हैं। मुझे और मेरी फैमिली को उनसे खतरा है। नौजवान बेटा नाहक कत्ल हुआ, इंसाफ फराहम किया जाए। बेदर्दी दे नाल सर मेरा बेटा मारे गए, मेहरबानी करे जिला दे DPO है, जो अफसरान भी है, सारे को मेरा अपील है, मेहरबानी करन, मेरे मुलजमान हैं, बेटे दे मुलजमान को गिरफ्तार करन, मेरे जान को खतरा है, मेरा जान बचा देवें। पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिमान को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी। मुलजिमान कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकते। और ये कत्ल हुआ है, बाकी काफ़ी नुकसान भी करके गए हैं। उनको अब लीन फुर्सत में गिरफ्तार करेंगे। इंशाअल्लाह जल्द इस मुकदमे को हक़ाइक़ पर यकसू किया जाए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुताद्दिद ऑपरेशंस और नौजवान पुलिस अहलकारों की शहादतों के बावजूद कत्ल, डकैती, राहज़नी और अगवा बराए तावान की वारदातें कम न हो सकी। कैमरा टीम के साथ दानिश मज़ारी, बोल न्यूज़, रोजान। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कपड़े के गोदाम में हौलनाक आतिशज़दगी, लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तवील जिद्दोजहद के बाद भड़कते शोलों पर काबू पाया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आ गया, मगर इसराइल का जुल्म ना रुका। खान यूनुस में अपार्टमेंट पर हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में पुलिस स्टेशन पर बमबारी में 17 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की तादाद 32,800 से भी तजावुज़ कर गई। 75,190 जख्मी। अलशिफा अस्पताल और अतराफ के घरों पर बमबारी से 11 दिन के दौरान 400 शहादतें। आसपास के 1000 से ज्यादा घरों को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की दरिंदगी, 13 साल के लड़के को शहीद कर दिया गया। इसराइल का लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की गाड़ी पर भी हमला, 3 अहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज, मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। इसराइल गजा में आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है। 35,000 लोग शहीद हो चुके। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा कर दिया। कराची में शहर कायदीन पर शब यकजहती गजा से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों का सलाम पेश करता हूँ। आलम इस्लाम से कहता हूँ, फ़लस्तीन के बच्चों से सबक हासिल करें। सलामती काउंसिल के करारदाद के बाद भी इसराइल बाज ना आया। इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी है। गजा में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। हम शर्मिंदा हैं कि इसके बावजूद हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। 33,000 लोग शहीद हो चुके हैं। अस्पतालों पर ये बमबारी कर रहे हैं। चारों तरफ से सहूदी अफवाज ने उन्हें हिसार में लिया हुआ है। हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे और हम लड़ते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे, अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसराइल को तो हमास ने शिकस्त दे दी है। फौरी जंग बंदी होनी चाहिए और इस जुल्म से फलस्तीनियों को निजात मिलनी चाहिए। सलामती काउंसिल की करारदाद पास होने के बावजूद अगर इसराइल बाज नहीं आया और उसने अगले ही दिन चंद ही घंटों में बमबारी की है, इसका मतलब है कि अब दुनिया में कोई इंसाफ मौजूद नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद नहीं है। इंडियन इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन के नए हक़ाइक़ सामने आ गए। भारत की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी धांधली के नए हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया। बीजेपी का अरबों का गबन भारतीय अवाम के सामने आश्कार हो गया। स्क्रॉल की नई रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला भी मोदी सरकार का घपला निकला। जर्मनी और अमेरिका के बाद यूएन ने भी अरविंद केजरीवाल के लिए मुंसिफाना, शफाफ और बरवक्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर को भी सील कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का कहना था कि हम भारत से ये उम्मीद रखते हैं कि वो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मामला इंसाफ के उसूलों के तहत हल करे।
खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां ईद की शॉपिंग में तेजी आ गई है। कपड़ों और जूतों की खरीदारी जारी है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम दस्तगीर। किसी को अच्छे कपड़ों और किसी को मैचिंग जूतों की तलाश, ये मनाजिर हैं फैसलाबाद की मार्केटों के, जहां कोई रेडीमेड कपड़े खरीद रहा है तो कोई फैमिली को शॉपिंग करवाने में मसरूफ है। सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। इस टाइम जो मुल्की हालात चल रहे हैं ना, खुद बंदे की अपनी बाइंग पावर ही नहीं है। बंदा कह रहा है कि चलो लेडीज़ बच्चों का पूरा हो जाए घर, अपना पुराना भी पहन ले तो गुजारा हो जाता है। बस यही वजह है कि अल्लाह माफ़ी दे, इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है, शरह इतनी बढ़ा दी है कि बंदा कहता है कि पुराने कपड़ों में गुजारा कर लें। घंटा घर के 8 बाजारों, अनारकली बाजार, सतियाना रोड की 9 नंबर गली, मंसूरा आबाद और गुलामाबाद की दुकानों पर रश रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की शॉपिंग तो शुरू है माशाल्लाह के, डिफरेंट वैरायटी चल रही है। कुछ ख़वातीन तो चिकन कारी ज़्यादा लाइक कर रही हैं और कुछ ख़वातीन जो है वो स्विस लॉन वगैरह, और हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के डिफरेंट ब्रांड है। हर ब्रांड की डिफरेंट वैरायटी है और हर ब्रांड ने अपनी ईद की भरपूर वैरायटी शो की है। खवातीन ईद के लिए लॉन, चिकन और सिल्क के कपड़े खरीदती हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद की मशहूर कांच की बनी सोने की चूड़ियों ने खवातीन की नींदें उड़ा दी हैं। खूबसूरत मुनफरिद चूड़ियाँ किस तरह तैयार की जाती हैं, माहिर कारीगरों को चूड़ी तैयारी में कितना वक्त लगता है, जानते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की इस रिपोर्ट में। चूड़ी पहनने पर खवातीन खुश और टूटने पर कबाड़िया बहुत खुश। हैदराबाद की मशहूर कांच वाली सोने की चूड़ी सबको पसंद। कांच की चूड़ी पर सोने के पानी से काम होता है, जिससे कांच की चूड़ी की चमक दमक को 4 चांद लग जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मीना मशहूर है और मीने की चूड़ियाँ खवातीन इसलिए पसंद करती हैं कि देर तक भी चलता है और ये चमकता भी रहता, अच्छा भी लगता है। ये 100 रुपए दर्जन पड़ती है, कोई 200 रुपए दर्जन पड़ती है, कोई 150 रुपए दर्जन पड़ती है। कांच की चूड़ियाँ फैक्ट्री से निकलने के बाद मीना की चूड़ी तैयार करने वाले कारीगर के हाथ में आती है, तो उनकी पॉलिश डिजाइनिंग के बाद सोने का पानी चढ़ाकर भट्टी में पकाया जाता है। ये सोने का पानी है जो इस पे कांच पे हम चढ़ा रहे हैं, इसलिए ये मीने की चूड़ी कहलाती है। ये पाकिस्तान की और लेडीज की मशहूर तरीन है, जिसको छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। हैदराबाद में कांच की चूड़ी के इस मुनफरिद काम की तलब दुनिया भर में धूम मचाती है, मगर सोने की दिन ब दिन बढ़ती कीमतें इस नायाब काम को मुतासिर कर रही हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। पेशावर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए रमज़ान स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हो गया। 200 से ज़ायद सहाफ़ी 6 मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। सहाफ़ियों ने सेहतमंदाना सरगर्मी के इनेकाद को खुशआइंद करार दे दिया है। पेशावर से आसिफ जावेद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के सहाफियों की उछल कूद, सहाफियों के लिए स्पोर्ट्स गाला मेला सज गया। 200 से ज्यादा सहाफी स्पोर्ट्समैन के रूप में सामने आ गए। रमजान स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल में बैडमिंटन, कैरम बोर्ड और लूडो समेत कई मुख्तलिफ गेम्स शामिल हैं। सहाफियों ने इस किस्म की तकरीबात के इनेकाद को खूब सराहा। सहाफी कहते हैं कि जहनी तनाव को कम करने के लिए इस किस्म की सरगर्मियाँ इंतहाई जरूरी हैं। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि इस किस्म के इवेंट का करें जहाँ पे इनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं लोग, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो सहाफ़ियों के लिए इस किस्म की सरगर्मियाँ ये इंतहाई ज़रूरी भी है। रंगारंग स्पोर्ट्स गाला 10 दिनों तक जारी रहेगा। आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के महाना सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आज आखिरी रोज है। गुजरावाला को कूड़ा करकट, नाकारा सेवरेज और वॉल चॉकिंग से पाक करने और शहर की खूबसूरती में इजाफा समेत अहम इक़दाम के लिए हुकूमती इदारे मुतहरिक नजर आए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद डार से, जो इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारिक कुरैशी के साथ। जी सज्जाद, बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए सुथरा पंजाब के महीने का आगाज़ किया गया है। जो रवां मार्च का महीना आज उसका इख्तिताम है, तो उसमें शहरियों को बहम सहूलियात फ़राहम करने के लिए 17 नकाती एजेंडे का आगाज़ किया गया, जिसमें शहरियों को साफ़ पानी, शजरकारी मुहिम और कूड़ा करकट की सफाई और दीगर सहूलियात जो है वो पहुँचाई गई हैं। इस हवाले से हम आज गुजरांवाला DC ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ तारिक कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कौन कौन से इक़दामात किए गए और मज़ीद जो है वो क्या जारी हैं। जी बताइएगा कि गुजरांवाला के आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए इंतज़ामिया ने कौन कौन से इक़दामात किए हैं। जी बहुत शुक्रिया।
جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کیمپین میں شامل ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ ایک دفعہ یہ 100% کلیئر کرنی ہے. بہت ساری چیزیں تھیں, 17-18 انڈیکیٹرز تھے اس میں, جیسے کہ ایک شہر میں صفائی تھی اور پلانٹیشن تھے, واٹر فلٹریشن پلانٹس تھے, مین ہولز تھے. تو الحمدللہ مین ہولز 100% ہم نے جو ہمارے تھے وہ ہم کلیئر کر چکے ہیں. اسٹریٹ لائٹس 100% کلیئر ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو صفائی ہے وہ ویسے تو کنٹینیوس پروسیس ہے, لیکن وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے اور یہ کنٹینیوس چلتا رہے گا آگے بھی. اس کے علاوہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹس اور ٹری پلانٹیشن کی جو کیمپین تھی وہ نہ صرف یہ کہ پی ایچ اے کے تھرو ہم کر رہے ہیں, بلکہ بڑا میسو کیمپین ہے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی ہم کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک نئی جو ایکسپریس وے ہے آج سے اس پہ سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کے دونوں طرف لینئر پلانٹیشن وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے جو شہر میں جو سپاٹس تھے جہاں پہ پلانٹیشن ہو سکتی تھی وہاں پہ کی جا رہی ہے. سکولز اور کالجز میں جہاں پہ سپاٹس تھے وہاں پہ بھی پلانٹیشن کی جا رہی ہے. اور یہ جب تک یہ پلانٹیشن کے یہ جو سیزن ہے, یہ ویدر ہے, چلتا رہے گا, اس میں یہ چلتا رہے گا کام. باقی جو دن رات جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, ایس سیز, اے ڈی سیز, میں خود, ہم ہر وقت اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. آج رات کو 12 بجے تک جو ہے یہ کیمپین انشاءاللہ میکسیمم جو ہو سکے گا, جو ہیومنلی پاسبل ہوگا وہ ہم کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی سی گجرانوالہ جناب طارق قریشی صاحب. انہوں نے بڑی تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گجرانوالہ میں شہریوں کو پانی کے حوالے سے, شجرکاری کے حوالے سے جو مین ہول کے ڈکن ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں بچوں کے لیے خاص کر کے, ان کو بڑا خاص طور پر کور کیا گیا ہے. اور باقی جو گجرانوالہ سے منسلک موٹر وے کا جو لنک ہے ایکسپریس وے, اس کے راؤنڈ بورڈ اور اس کے دونوں اطراف میں جو ہے وہ پلانٹیشن کی. سجاد آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.